बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद ज़ीशान के साथ शानी रिव्यूज़ में वेलकम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जो हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा फॉर यूके फ्रॉम पाकिस्तान। जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं दोस्त भी कि विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसका इजी तरीका क्या, उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। आज की जो मेरी ये वीडियो है इसमें मैं आपको समझाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा के लिए जो है वो लोग जाते हैं, कंसल्टेंट को ऑफिसर देते हैं सारा कुछ, लेकिन वो जस्ट आपको एक फाइल बना के देता है, बाकी आपने सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और जिसमें फर्स्ट जो है वो, आप अगर एम्प्लॉई हैं पाकिस्तान में, अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉय, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एम्प्लॉई हैं पाकिस्तान में, किसी जॉब वगैरह कर रहे हैं, सैलरीड हैं, तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। और सेकंड, आपको अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं पाकिस्तान में, तो फिर आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन आप किसी बिजनेस या कोई कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है, या किसी कंपनी आपने रजिस्टर की हुई है कोई, उसके लिए आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। और थर्ड, अगर आपको यूके में से कोई बंदा स्पॉन्सर करे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फीसद आपके चांस हैं, क्या परसेंटेज है आपकी जो वीज़ा लगने की। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप जो है वो है जो एम्प्लॉयड, जो सैलरीड पर्सन है। जो पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट फेक नहीं बनानी। अगर आपकी कोई फेक डॉक्यूमेंट है, वो आप यूके वाले जो है ज़ाहिर सी बात है फेक डॉक्यूमेंट तो पकड़ी जानी है। अगर आपकी फेक डॉक्यूमेंट कोई पकड़ी गई, आप 10 साल के लिए बैन है। अगर आप यूके में 10 साल के लिए बैन है तो मीन आप यूरोप में 10 साल के लिए बैन है। और आप ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि ये अपनी जो रिजल्ट है वो शेयर करते हैं, फिर आपकी जो हिस्ट्री है वो खराब हो जाएगी। आप किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपको बहुत तक दो करनी पड़ेगी। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, जो वो एम्प्लॉय जो सैलरीड पर्सन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ से कम होगी तो वो एग्जैक्टली जो है वो 110% आपका जो वीज़ा जो है नहीं लगेगा, बल्कि आपका जो फाइल ही नहीं बनेगी। दूसरी आपको चाहिए CNIC, जो शनाख्ती कार्ड जिसे बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, शनाख्ती कार्ड जो है वो चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो चाहिए लेटर एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर बेसिकली बोलते हैं आप जहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में, जो भी है वहाँ का जो है वो आपको लेटर चाहिए। लेटर पे आप लिखा हो ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, इस टाइम इसने स्टार्ट किया है, इतने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, इतनी सैलरी लेता है मंथली। और ये जो है वो फॉर एग्जांपल आप जो है वो दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं यूके में, आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो वो आपको बोलेंगे इसकी एनुअली जो ईयरली जो बनते हैं, सालाना छुट्टियां हॉलीडे बनती हैं, उसमें ये जा रहा है, उसकी उसे जो है हॉलीडे अप्रूवल जो अप्रूव करते हैं जो भी है, वहाँ पे सारा कुछ डेट वगैरह मेंशन हो, जिसमें वो लेटर जो है वो आपकी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ से हो। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो आपको, चौथी जो चीज़ है वो आपको चाहिए कि लास्ट 6 मंथ की जो पे स्लिप, जो आपको जो सैलरी मिलती है उसकी मंथली जो आपकी पे स्लिपें बनती हैं, वो आपकी लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि कुछ लोग करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल यूके जाने के लिए 20 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, वो 20 लाख डाल के स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे आपका जो वीज़ा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका ये तरीकाकार है, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख सैलरी ले रहे हैं, 1 लाख सैलरी आपकी मंथली आ रही है, उसमें से आप जो 40 50 हज़ार 60 हज़ार खर्चा कर रहे हैं, बाकी आपकी सेविंग है। और आपको कम अज़ कम 20 20 25 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होती है इस चीज़ में। उसमें ये कभी भी शॉर्टकट ना कीजिएगा कि लगा दिया सीधा 20 लाख एक दिन में जो रख लिया। वो आपसे पूछेंगे ये कहाँ से आया है। और अगर आप बोलेंगे ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है अंकल, चाची चाचे ताए ने, तो वो बोलेंगे उनकी आप जो वो इन्फॉर्मेशन दें, वो क्या काम करते हैं, फिर आपको बहुत काम लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए वो FRC है। FRC बोलते हैं बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मेरे अम्मी क्या काम करती हैं, अब्बू क्या काम करते हैं, आप हमारे कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, और सारे किधर रहते हैं, क्या काम करते हैं, यूके में कौन कौन है, और यूके में कौन कौन सी सिटी में रहते हैं अगर हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपको चाहिए किसी आपकी प्रॉपर्टी में, आप कहाँ पे रहते हैं, आप रेंट पे रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या आप का अपना घर है, उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद आपकी कार है, कोई भी है, कोई बिजनेस है, वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट आप इनके साथ लगाएंगे।
उसके बाद आपका 100% आपका वीज़ा हो जाएगा, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट हैं और हैं भी वैलिड और हैं भी रियल। कोई फेक डॉक्यूमेंट कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फेक डॉक्यूमेंट लोग बनवाते हैं, उनके वीज़े एक्सपायर कहता हूँ, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। और एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर पक्की बात है कि आपको अच्छी भली तक वो दो करनी पड़ेगी। पहली बार रिजेक्ट होने के बाद वो अच्छी छान-पीट करते हैं नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करें तो। और मैक्सिमम लोगों की रिजेक्ट इस वजह से होता है उनकी बैंक स्टेटमेंट लोग एक ही बार पैसे डाल के बोलते हैं हम नेक्स्ट मंथ या 3 महीने के बाद हम जाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली बोलते हैं अगर आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपनी दुकान बिज़नेस जो भी है, आप उसकी बेस पे आप जो अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें सेम चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपकी जो बिज़नेस की जो है एनटीएन, आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको चाहिए। आपने बिज़नेस कब रजिस्टर किया? बिज़नेस जो है वो रजिस्टर करना जो है वो मिनिमम आपका 3 साल होना चाहिए। 3 साल से कम आपकी जो वीज़ा नहीं लगेगा इसमें भी। उसके बाद आपकी जो कंपनी का टैक्स रिटर्न 3 साल का मिनिमम आपका टैक्स रिटर्न बोलते हैं बेसिकली कि आपने जो टैक्स दे रहे हैं, आप ईयरली टैक्स देते हैं, वो जो है उसका जो प्रूफ आपने दिखाना है। उसके बाद जो है वो बिज़नेस, आप जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हुआ है उसका एक अकाउंट होगा सेपरेट, बिज़नेस अकाउंट जिसे बोलते हैं। उसकी लास्ट 6 मंथ की आप पे स्लिप शो कराएँगे। उसमें ये है कि आपकी अगर कमा रहे हैं आप 20 लाख आपका आ रहा है, तो सारा कुछ 1 लाख 20 लाख आ रहा है, दूसरे वीक जो है वो 30 लाख आ रहा है ऐसे ही। और उसमें से आप खर्चा कौन सा कर रहे हैं सारा कुछ, ये नहीं है कि एक बार 20 लाख का है और पिछले 2 साल से आपका वही एक ही पड़ा हुआ है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। उसमें ट्रांजैक्शन लाजमी है, डे बाई डे डेली आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। आपके पर्सनल अकाउंट में भी वो चेक करेंगे आप जिस बिज़नेस के, आप जिस कंपनी के आपने रजिस्टर की हुई है, उसकी कितनी आ रही है मंथली, और आप उसमें से सैलरी, आप बेसिकली जो पैसा वहाँ पे लगाया हुआ वो आपका नहीं है, वो आपकी कंपनी का है। आप उसमें से जो है वो आपकी सैलरी होगी, आपको सैलरी मिलेगी मंथली। आपके अपने बिज़नेस से आपकी आपको सैलरी मिलेगी। वो आपकी कितनी आ रही है, आप इसमें से कितना खर्चा अपने आप पे कर रहे हैं, और सारा कुछ आपकी ट्रांज़ैक्शन ये सारा कुछ चेक करेंगे। और उसके बाद बाकी वही चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी की आपका शो करेंगे, आप अपनी कार या अपने पास जो भी है वो शो करेंगे। आपके पास उसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है वो शो करेंगे। उसके अलावा जो है वो बिजनेस वगैरह, बेसिकली जो ये यूके वाले या कोई भी हैं ये चेक करते हैं कि आपका जो है वो वहाँ पे कितना ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं। ये नहीं, इनको डर होता है कि यहाँ पे आके बंदा जो है वापस नहीं जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप ये सारा कुछ आप उनको दिखाएँगे तो वो बोलेंगे ये पक्का जो है इसके पास इतना ज़्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसने इतना खर्चा किया हुआ है तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। बेसिकली इनका मकसद ये होता है, ये सारी चीज़ें चेक करने का। थर्ड नंबर पे आ गया हमारा जो स्पॉन्सर जो करते हैं, चाचे, मामे, ताए, यहाँ से भाई, अब्बू, और जो भी है यहाँ से जो है वो स्पॉन्सर भेजते हैं पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान से बंदे बेसिकली यहाँ पे बहुत कम चांस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होता है। इस वजह से फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अपने दोस्त को पाकिस्तान में स्पॉन्सर भेजता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे वेला है, तो वहाँ पे वीज़ा कैसे लगेगा? वो गोरे लोग ये देखते हैं कि मतलब वो वहाँ पे वेला है तो यहाँ पे आएगा विजिट, तो यहाँ पे तो पक्का कहीं पे घुस जाएगा, कहीं छुप जाएगा, कहीं पे वो वापस नहीं जाने वाला। होम ऑफिस वाले ये जो है देखते हैं ये कि इनकी कितनी सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पे, वो आपने शो करने पड़ते हैं। यहाँ पे वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो यहाँ भी सेट हो और वहाँ भी बिजनेस कर रहा हो, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। वहाँ पे उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारा कुछ है। शो करने के बाद वहाँ पे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करेगा, यहाँ पे ये अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करेगा, कम से कम 3,000, 3,500, 4,000। उसके बाद जो है वो हो सकता है। इसमें ये है कि आप अपने करीबी जो है वो रिलेटिव को अप्लाई जो स्पॉन्सर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने जो है वो अब्बू को भेजता हूँ फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर, तो मुझे ये है कि यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, और वहाँ पे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना जो है वो शो करेंगे, मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ और ये मेरी सैलरी है, और यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा सारा कुछ यहाँ पे है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे वहाँ पे। उसके बाद वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते, इस वजह इससे जो है वो वीज़ा हो सकता है। अदरवाइज़
जो लोग यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं करते, फेक डॉक्यूमेंट बनवा के, फेक स्टेटमेंट बनवा के बोलते हैं कि हम विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, और विजिट वीज़ा उनका 110% जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल चांस है, 10% चांस है कि आपका वीज़ा वापस हो। वो डिपेंड करता है कि आपका जो वकील वगैरह करेंगे, फिर लंबा प्रोसेस, लंबा टाइम, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको विजिट वीज़ा के लिए। इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है वो टर्म एंड कंडीशन फॉलो करें। उसके बाद जो इजी स्टेप हैं, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप आना चाहते हैं, आपके पास अ, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए, तो फिर आपको आपके लिए जो है वो इजी है यहाँ पे विजिट वीज़ा अप्लाई करना। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ वो आप आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में, आप सैलरीड में आते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई स्पॉन्सर भेजने वाला हो और वो आप वहाँ पे काम करते हो, आप वहाँ पे वेले हैं, कोई काम नहीं करते, आपका 110% वीज़ा नहीं होगा। आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे किसी होटल में काम करते हैं एज अ वेटर, तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको वेटर फेक जो है वो आपने डॉक्यूमेंट बनवाए, वो यहाँ से कॉल करते हैं उस होटल में कि ये बंदा यहाँ पे काम करता रहा है, कितना टाइम से लिए ये काम कर रहा है सारा कुछ। इस वजह से जो मैंने बताया है, ये जो है वो तीनों कैटेगरी स्टूडेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट का बहुत कम चांस है। आपको शादीशुदा या इनके ज़्यादा चांस होते हैं, इनके बीवी बच्चे हों वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है ये फैमिली इधर आई वापस जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने